दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। देखिए, साक्षात सावन का महीना चल रहा है, तो ये वीडियो अपने फ़ायदे के लिए ध्यान से एक बार सच्चे दिल से ज़रूर सुनिएगा। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा जाता है, बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। एक बार प्रयोग के बाद अर्थात इसे एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद धो करके पुनः चढ़ाया जा सकता है। 6 महीने तक कई जगह शिवालय में बेलपत्र उपलब्ध न होने पर इसका चूर्ण, कई ऐसे शिवालय हैं जहां पर बेलपत्र नहीं मिल पाता, तो वहां पे इसके चूर्ण को भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। इसके चूर्ण को भी चढ़ाने का फायदा है। बेलपत्र भगवान शंकर जी को चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कई चीज़ों के साथ विष भी निकला। ये विष चारों ओर फैलने लगा, तो पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाता है। विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा। और उस समय एक वैद्य से सलाह लेने के बाद जब देवी देवताओं ने शरण ली, तो देवी देवताओं ने जब उस वैद्य से सलाह ली, तो उस वैद्य ने बोला कि आप उन्हें बेलपत्र को खाने के लिए दें। भगवान शिव को बेलपत्र खिलाया जाए और जल से स्नान कराया जाए। इसके बाद भगवान शिव के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वो शांत होने लगी। तभी से भगवान शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखना, 3 पत्ते वाले ही बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। जिस तरह से बेलपत्र की पत्तियां चिकनी हो, उसी तरफ से शिवलिंग पर आपको चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कटे फटे बेलपत्र कभी भगवान शंकर को चढ़ाने नहीं चाहिए। इसके पीछे एक कथा है, क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने जब गणेश जी का शीश खंडन किया, तभी से भगवान शंकर जी ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे खंडित चीज़ें नहीं चढ़ाई जाएगी। तब से भगवान शंकर जी के कभी भी कोई खंडित वस्तु, खंडित पदार्थ, खंडित बेलपत्र भूल से भी नहीं चढ़ाए जाते। शिवलिंग पर अगर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाया जाए तो सभी प्रकार की समस्याएं जो होती हैं वो दूर हो जाती है। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती। बेलपत्र को तिजोरी में रखने से बरकत आती है, धन संपदा बढ़ती है, धन तेजी से आकर्षित होता है। तो ये वीडियो को ध्यान से सुनना। वीडियो में मैं आप लोगों को बेलपत्र से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। ये जो वीडियो आपको बता रहा हूँ, ये जानकारी जो बता रहा हूँ, ये जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी आपको कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए सच्चे दिल से भगवान शिव की इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। मैं जो भी बेलपत्र खाने के फायदे बताऊंगा, ये आपको कोई भी YouTube में नहीं बताएगा। आइए जानते हैं बेलपत्र संबंधित कुछ ऐसी विशेष जानकारी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में भगवान शिव को अगर आप मानते हैं और समर्पित आपका अगर प्यार है, तो अवश्य अपना प्यार इस वीडियो को ले दिखाएं। इस वीडियो को एक लाइक करें। कितना ही आप प्यार करते हैं भगवान शिव से, ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आप कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक लाइक तो बनता है। तो जो बेलपत्र है कुछ समय में नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ ऐसी विशेष स्थिति होती है जिसमें से कि बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, चतुर्थी, अमावस्या और पूर्णिमा और संक्रांति के दिन इस तिथि में बेलपत्र को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में जब सावन का सोमवार पड़े तो ये बात जरूर गांठ बांध लें कि सोमवार आने से पहले बेलपत्र घर में जरूर लाकर रख लें। इससे शिव जी का खासकर सोमवार के दिन, चूँकि इसमें वास माना जाता है, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शंकर जी का वास माना जाता है। इसके मूल में अर्थात इसके जड़ में ब्रह्म का वास माना जाता है और इसके मध्य भाग में
भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है और जितने भी इनके बेलपत्र की पत्तियां हैं इसमें महाशक्ति का वास माना जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे सोमवार के व्रत हो या सावन के सोम व्रत हो। बेलपत्र आप पहले से तोड़कर रख लें। दोस्तों, इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर के बाद भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप तोड़ते हैं तो पाप लगता है। बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। तो स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की कुछ बूंद मदराचल पर्वत पर जा गिरी। इससे वहां एक पौधा उगा जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाने लगा और बेलपत्र के रूप में पूजनीय हो गया। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं दर्शकों, बेलपत्र खाने के फायदे। बहुत ही सुंदर वीडियो है, बहुत ही यूजफुल जानकारी है। देखिए, आप जब बेलपत्र को भगवान शंकर जी को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वो बेलपत्र एक बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वो एक भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य बीमारी को दूर करने में, आपकी पीड़ा को हरने में, जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए सामर्थ्यवान और भगवान शंकर का प्रसाद बन जाता है। वो आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो शिवलिंग पर नित्य बेलपत्र चढ़ाते हैं तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या फायदा मिलता है, आइए जानते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। शरीर के जितने भी रोग होते हैं ये अगर आप बेलपत्र पर नित्य खाते हैं तो आप रोगों से बचे रहते हैं। वात दोष, पितृ दोष, कफ दोष, ये तीनों प्रकार के दोष कहे गए हैं। इन दोषों से संपूर्ण रोग उत्पन्न होते हैं। तो सभी प्रकार के रोगों से आप इनका नित्य सेवन करते हैं। केवल बेलपत्र के एक ही पत्ती खा लेते हैं सुबह शाम तो कई प्रकार की बीमारियों से आप बचे रहेंगे। शरीर से पाप मिट जाता है क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ होने के कारण ये सिद्धि हो जाता है। तो ये जो लोग गौ हत्या जैसे पाप से परेशान हैं, जिन लोगों को गौ हत्या जैसे पाप लग गया है, भयंकर से भयंकर अनजाने में पाप हो गया है और वो चाहते हैं कि वो पाप पश्चाताप कर लें, तो नित्य कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 माह तक बेलपत्र का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे शरीर का पाप मिटता है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का ये प्रसाद हो जाता है। इसलिए ये तामस गुणों को समाप्त करते हैं। बहुत से लोगों को शरीर में तामस गुण आ जाते हैं। फिर बहुत से लोग मदिरा वगैरह का सेवन करते हैं, अंडे वगैरह का सेवन करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, कई प्रकार के नकारात्मक चीज़ों का सेवन करते हैं या करके बैठे हुए हैं, तामसिक चीज़ों का सेवन करके बैठे हुए होते हैं। तो ये शरीर अशुद्ध हो जाता है। तो आप अपने अशुद्धि शरीर को पुनः स्वस्थ बनाने के लिए, पुनः शुद्ध करने के लिए भोलेनाथ का प्रसाद जो होता है आप ये खाना शुरू कर दीजिए। नित्य 5 बेलपत्र खाइए, 3 सुबह खाइए, 2 शाम को खाइए और नित्य खाते हैं तो ये आपके शरीर को तामस गुणों को समाप्त करते हैं। इसके बाद ये भी कहा जाता है कि बेलपत्र खाने से भाग्य बलवान होता है। कैसा भी आपका दुर्भाग्य हो, जिस टाइम से बेलपत्र खाना शुरू कर देते हैं आपका फिर भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। उसी टाइम से आपकी किस्मत, आपका तकदीर आपके फिर अनुरूप ही चलती है। इसके बाद आयुर्वेद में कहा जाता है कि बेलपत्र खाने से रक्त साफ होता है और रक्त संबंधित कोई भी बीमारी है तो नित्य 5 बेलपत्र खाइए। 5 बेलपत्र आप एक साथ में शुरू में नहीं खा सकते तो धीरे धीरे आप इनका सेवन बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, प्रथम दिन 1 बेलपत्र खाइए और दूसरे दिन 2 बेलपत्र खाइए, तीसरे दिन 3 बेलपत्र खाइए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र का जो संख्या है उसे आपको बढ़ाना है। एक दिन में 5 बेलपत्र, अगले दिन आपको बढ़ाना है। धीरे धीरे रक्त साफ यानी होता जाएगा और रक्त से शुद्धि आ जाती है और बिल्कुल ही आपके शरीर को फिल्टर करने का काम करता है। आपके संपूर्ण शरीर में रोग हो, दोष हो, पितृ दोष हो, किसी भी प्रकार का दोष हो, रक्त से संबंधित परेशानी हो, बिल्कुल ही सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर देता है। इसके बाद बेलपत्र नित्य खाने से केवल 1 ही महीने तक बेलपत्र नित्य भगवान शंकर जी को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ खाते हैं तो इससे इच्छा की पूर्ति होती है। कोई भी आपकी इच्छा हो वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। मन भक्ति में लग जाता है, मन हमेशा शांत रहता है। जैसे भगवान शंकर जी का आप चाहते कि मन में आपका भक्ति लगे, उनके प्रति श्रद्धा हो, हमेशा शांत रहें। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से भक्ति में मन लग जाता है
मन हमेशा शांत रहता है। मन में जो चिड़चिड़ापन है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है तो वह दूर हो जाता है। इसके बाद इसका सेवन करने से सांसारिक भोग समाप्त होने लगते हैं। आपका जो सांसारिक भोग है, किसी भी प्रकार का जो सांसारिक भोग है वो भोग समाप्त हो जाता है। मन में भोग की कामना नहीं रहती। दोस्तों, जो बात नहीं बताई जाती वो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं इस वीडियो में। ऐसा भी माना जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से व्यक्ति को 6 महीने तक लगातार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाइए तो 6 महीने तक शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो व्यक्ति को भूत, पिशाच, भविष्य, वर्तमान देखने की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। देखने की यानी कि सिद्धि मिल जाती है। आप माने या ना माने, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र हमारे एक मित्र, हमारे एक संत महात्मा ने हमसे बातचीत में, ये हमारे मित्र ने भी खाए थे। बिल्कुल ही भूत, भविष्य, वर्तमान देखने की सिद्धियां आ जाती है। लेकिन आप अपना देख सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग किसी का अहित करने के लिए नहीं करना होता। किसी का अहित ना करें इसके प्रयोग से। दूसरों को भी आप देख सकते हैं। मैं इसकी कभी भी विधि बता दूंगा अगले वीडियो में। दोस्तों, इसके बाद बड़ी से बड़ी साधना कर सकते हैं। इसकी सिद्धि प्राप्त करने के बाद शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाते हैं तो बड़ी से बड़ी साधना आपके लिए यानी कि छोटी हो जाती है। बिल्कुल ही साधना करते हैं, उसमें दोष आते हैं तो दोष नहीं लगते। मंत्र जरूर सिद्धि हो जाता है, यानी कि मंत्र जल्दी सिद्धि हो जाती है। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य खाते हैं तो ये जो भी मंत्र भगवान शंकर के इस कलयुग में लिख कर रखा है वो मंत्र भी सिद्ध हो जाते हैं। यदि आपका बच्चा बात नहीं करता या फिर बात नहीं मानता, पढ़ाई में मन नहीं लगाता, माता पिता को मारता है, झगड़ता है, जिद करता है, रात में रोता है, चिल्लाता है, नजर बार बार लग जाती है, मन उसका शांत नहीं रहता, तो लगातार 4 सोमवार तक शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र उसके मस्तक पर रखें। बच्चे का विकास होता है और भगवान शिव की कृपा से ऐसे बालक माता पिता के किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करते। ऐसा बालक भगवान शिव की तरह भोले भाला हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन शिवलिंग से बेलपत्र उठाने से पहले भगवान शिव से आशीर्वाद अवश्य ले लें और अपने बच्चे का नाम भी अवश्य लें। दोस्तों, 21 दिनों तक कोई भी व्यक्ति अगर बेलपत्र खाए तो व्यक्ति का दुर्भाग्य दूर होकर सौभाग्य में बदल जाता है। यहाँ तक कि अगर आपको नवग्रह की पीड़ाएं हैं, आप में से अधिकतर से लोग जो कि शनि से, राहु से, केतु से, मंगल से, कई प्रकार की जो नीच ग्रह कहे गए हैं, इससे हमेशा पीड़ित रहते हैं, तो आप नवग्रह की पीड़ाओं से परेशान हैं तो कोई मार्ग नहीं सूझ रहा, काफ़ी सारा पैसा खर्च करते हैं, आप हवन यज्ञ करवाते हैं, फिर भी नवग्रह की पीड़ा शांत नहीं हो रही, तो केवल शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य आपको 5 खाना है। 5 शुरू खाना कर दीजिए, ज़्यादा मत खाइए। आपको ज़्यादा दिनों तक नहीं खाना है, केवल आपको 1 महीने तक खाकर देखना है। आप जिस टाइम खाएंगे उसी टाइम से आपको नवग्रह की पीड़ा दूर होगी। दोस्तों, इसके बाद ये दैहिक पीड़ा को दूर कर देता है। कोई देवी देवता की क्रूर दृष्टि लगी हो आपके जीवन में, जो कि परेशानी डाल रहा हो, कभी कभी हमारे घर के देवी देवता ही हमारा नुकसान करते हैं, जिसके कारण हमें कुल देवी देवताओं को बोल सकते हैं, तो कुल देवी देवता भी पीड़ा आपको सता रही है तो वो पीड़ा दूर हो जाती है, दैहिक पीड़ा दूर होती है। दैहिक पीड़ा में बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, जैसे कि ज्वर है, कई प्रकार के रोग हैं, और दैहिक पीड़ा भी दूर होती है, सारे कष्ट मिटते हैं। आपके शरीर से किसी प्रकार का कष्ट है तो वो कष्ट मिटता है। दोस्तों, अंतिम बात बताना चाहूँगा, अगर नित्य शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र सामर्थ्य अनुसार खाइए। ऐसा नहीं कि मैं 5 बोल रहा हूँ तो 5 ही खाइए, आप में से एक बनता है तो आप एक ही खाना शुरू कर दें, लेकिन आपको नित्य खाना है तो इससे शरीर सिद्धि हो जाता है। आपका जो शरीर है बिल्कुल ही सिद्धि हो जाता है और आपको अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। आपके शरीर में पुण्य इतना बढ़ जाता है कि आप जो शब्द बोलते हैं वो शब्द लगने लगते हैं, शरीर में बाकी की सिद्धियां आ जाती है। तो आपने देखा कि शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र खाने से इतने चमत्कारिक फायदे, और ये भी कहा जाता है कि हमारे आयुर्वेद में अगर पेट से जुड़ी कोई समस्या, तो अगर शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य खाते हैं, रोजाना सेवन करते हैं, तो पेट से जुड़ी गंभीर समस्याएं भी दूर हो जाती है और ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाती है। साथ ही जैसे कब्ज है, पेट में गैस बनती है, दर्द की समस्या बनी रहती है, तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाना शुरू कर दें। धीरे धीरे आपको आराम मिलेगा, लेकिन 100% आराम ही मिलेगा और
आपको इसे 2 से 4 दिनों तक नहीं खाना है, लंबे समय तक, लंबे टाइम तक खाना है। आप खुद देखना, आपके जीवन में जो परेशानी है, बीमारी है, तकलीफ है, वो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में कौन कौन चाहता है भगवान शिव हमारे घर में आ जाएं, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें, भगवान शिव आपका स्वागत है हमारे घर में। भगवान शिव से अगर आप सच्चा प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।